सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो है जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं वो कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनसे जो कृषि विभाग के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कृषि विज्ञान की एक शाखा है जो है हॉर्टिकल्चर, जिसको हम हिंदी में उद्यान विज्ञान कहते हैं, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हम आज आपको सॉल्व कराएंगे। आप उसे देखेंगे किस क्वेश्चन कैसे टाइप करते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, किसको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपको तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो आप मेरे साथ परिचर्चा के अंत तक जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पपीता का उत्पत्ति स्थान है। कह रहा है पपीता का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी भारत, डी जो है ट्रॉपिकल अमेरिका। क्या कह रहा है? उष्ण अमेरिका। तो पपीता का उत्पत्ति स्थान क्या है? उष्ण अमेरिका है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नई दुनिया का फल किसको कहा जाता है? एवाकोडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नई दुनिया का फल जो है एवाकोडा को कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कई बार इसको लिखा भी है। केले का महत्वपूर्ण, क्या कर रहा है? केले का महत्वपूर्ण रोग है। भारत में केले का कौन सा महत्वपूर्ण रोग है? ठीक है, कह रहा सीगा टोका, बी कह रहा है बंची टाप, सी कह रहा है पनामा बेल्ट, क्या कह रहा है? बंची टाप, पनामा बेल्ट, और डी कह रहा है फ्यूजेरियम बेल्ट। तो ये सभी रोग हैं। आप अक्सर जो है या तो बंची टाप लगा देते या जो है पनामा, लेकिन इसका जो भारत में जो महत्वपूर्ण डिजीज है वो है सीगा टोका। क्या है? सीगा टोका। ठीक, आप इसको नोट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डेट प्लम। क्या कह रहा है? डेट प्लम में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है?
कह रहा है कि डेट पलम में जो प्रवर्धन है यानी प्रोपोगेशन जो है किसमें, डेट पलम में किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। कह रहा है रनर, बी कह रहा है सकर्स, सी सीड मतलब बीज, डी स्टोलन। तो डेट पलम में जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो किया जाता है सकर्स द्वारा। किसके द्वारा? सकर्स द्वारा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चोक थ्रोट। चोक थ्रोट एक रोग है जो बनाना में होता है। ठीक है, चोक थ्रोट केले में किस कारण होता है? कह रहा है चोक थ्रोट जो है किस कारण होता है। अधिक तापमान के कारण। कह रहा है न्यूनतम तापमान के कारण। सी कह रहा है न्यूनतम आर्द्रता के कारण। डी कह रहा है अधिक आर्द्रता के कारण। ठीक है, क्या कह रहा है? चोक थ्रोट रोग जो है बनाना में क्यों लगता है? तो जो है न्यूनतम तापमान के कारण। आपका ऑप्शन सी सही है, सॉरी बी सही है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछ सकता है। मैंगो माने जो आम में परागण यानी पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? कह रहा है कि मैंगो यानी आम में परागण जो है किसके द्वारा होता है? कह रहा है ए माहू मधुमक्खी घरेलू मक्खी। डी कह रहा है हवा। तो आम में जो परागण होता है वो मधुमक्खी द्वारा होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आम में परागण जो होता है वो मधुमक्खी द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अलग से आप लिख लीजिए। जो पन्ना मैं हमेशा बताता हूँ क्लास में कि ये पन्ना लगा के लिखते जाइए जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। कह रहा है फलों का राजा किसको कहते हैं? तो मैं आम को फलों का राजा कहते हैं। ठीक है, रेनबो किस
फसल, रेनबो किस फसल की किस्म है। कह रहा रेनबो जो है किस किस्म की फसल है। आम, बी कह रहा है केला, सी पपीता, डी आंवला। तो रेनबो किस फसल की किस्म है। तो रेनबो जो है वो पपीता की किस्म है। किसकी है, पपीता की किस्म है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लेडोलियस का प्रवर्धन, ग्लेडोलियस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। कह रहा ग्लेडोलियस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। कंद, प्रकंद, घनकंद, बल्ब। ठीक है, कह रहा ग्लेडोलियस का जो होता है किससे होता है, घनकंद से होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ग्लेडोलियस में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, प्रोपोगेशन जो है घनकंद द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में कार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्म। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप अलग से पन्ना पर लिख लीजिए। अमरूद किस कुल का पौधा है पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्रिटेसी फैमिली का पौधा है अमरूद। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नींबू का कह रहा कि नींबू का वांग लोंग, हुआंग लोंग बिंग रोग का कारण है। रोग का कारण है। क्या है, हुआंग लोंग बिंग रोग का कारण है। ऑप्शन ए जीवाणु, विषाणु, फफूंद, डी कह रहा है बोरान। तो हुआंग लोंग बिंग रोग जो है ये है जीवाणु के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि नींबू का जो हुआंग लोंग बिंग रोग है वो जो है हुआंग लोंग बिंग रोग का कारण क्या है, तो वो है आपका जो है नींबू है। अरे नींबू का हुआंग लोंग बिंग रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
कह रहा है कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो स्वार्टसकर द्वारा किया जाता है, जो 750 ग्राम का होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ललित और श्वेता किसकी किस्म है? ललित और श्वेता किसकी किस्म है? ठीक है, अमरूद, अनार, आंवला, आम। तो ललित और श्वेता जो है अमरूद की किस्म है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बाटिस बाइनीफेरा उसका जो है साइंटिफिक नेम है, बाटिस बाइनीफेरा। ठीक है, शकरकंद का कुल क्या है पूछ रहा है। शकरकंद का कुल है, शकरकंद का कुल है, शकरकंद का कुल है कल, बाल, बुलेसी। शकरकंद का कुल है कल, बाल, बुलेसी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? तो इसको हम लिखाएंगे नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। पूसा नन्हा पपीता की प्रजाति है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, चंपा जो है केला की प्रजाति है। ठीक, चंपा जो है केला की प्रजाति है। इलाहाबाद सफेदा जो है अमरूद की प्रजाति है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबादी सफेदा या इलाहाबाद सफेदा, जो भी आप कह लीजिए इसको, जो है कह रहा है मलिंग यक्ष किसका मूल वृंत है? कह रहा है किसका मूल वृंत है। ठीक है, ऑप्शन ए सेब, सी बेर, डी आंवला। तो कह रहा है जो है मलिग्नाइन जो है किसका मूल वृंत है? मलिग्नाइन जो है एक मूल वृंत है जो सेब का है। किसका है? सेब का है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बनारसी कड़ाका। बनारसी कड़ाका किसकी प्रजाति है? कह रहा है कि बनारसी कड़ाका जो है किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन ए पपीता, केला, बेर,
आम। तो बनारसी कड़ाका जो है बेर की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए कि बनारसी कड़ाका जो है बेर की प्रजाति है। ठीक है। केले के लिए प्रतिपौधा, केले के लिए प्रतिपौधा नाइट्रोजन चाहिए। कितना चाहिए? 400 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। तो ऑप्शन बी सही है। केले के लिए प्रति पौधा नाइट्रोजन जो चाहिए वो 200 ग्राम चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टिकड़ी टिकड़ी किसकी प्रजाति है? ठीक है। कह रहा टिकड़ी जो है किसकी प्रजाति है? आंवला, बेर, पपीता, अखरोट। तो टिकड़ी जो है बेर की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए। टिकड़ी जो है बेर की प्रजाति है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। सोलह, भारत में खजूर की तुड़ाई, खजूर के फल की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? भारत में खजूर की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? ठीक है। चलिए, डोका, डांग, पिंड। कोई नहीं। ठीक है। तो भारत में जो खजूर की तुड़ाई की जाती है वो डोका अवस्था पे। मैंने डोका, डांग ये सब के बारे में पिछली क्लास में बताया है। आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। डोका डांग क्या है? ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। डोका, डांग ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? फल कटाई के बाद क्या कह रहा है? फल कटाई के बाद जो है आंतरिक ब्राउनिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मलिन किरण,
मलिन किरण। द्रुत शीतन आघात एक आम लक्षण है, किस फल में है ये पूछ रहा है। ये कह रहा कि फल कटाई के बाद आंतरिक ब्राउनिंग मलिनीकरण जो है द्रुत शीतन आघात एक आम लक्षण है, किसमें है? सेब में, नींबू वंश में, डी जो है नाशपाती में, सी, और डी कह रहा है अनानास में। क्या कह रहा है? अनानास में। तो ये इसका आंसर होगा डी। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कह रहा है गुच्छा रोग एक दैहिक विकार है। गुच्छा रोग एक गुच्छा रोग एक दैहिक विकार है। अंगूर, आम, चीकू, केला। तो गुच्छा रोग एक दैहिक विकार है, तो किस फसल में है? तो वो आम का है, जिसको हम मैंगो मालफॉर्मेशन कहते हैं। क्लस्टरिंग जो है वो होता है। ठीक है, क्लस्टरिंग डिजीज जो है आम का दैहिक विकार है। ब्लैक टिप भी इसी में होता है, ब्लैक टिप भी आम में होता है। और आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा क्यों होता है। आप इसको जब पढ़ेंगे तभी याद होगा, मैं बताऊंगा नहीं आपको आज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। पपीता की कौन सी किस्म गायनोडायोसिस नहीं है? नहीं है। कह रहा कि पपीता की कौन सी किस्म जो है वो गायनोडायोसिस नहीं है। ऑप्शन ए पूसा ड्वार्फ, सूर्या, सी कह रहा है पूसा मजिस्टी, डी कह रहा है कुर्ग हनी ड्यू, कह रहा है कुर्ग हनी ड्यू। तो कौन सी नहीं है? पूसा ड्वार्फ नहीं है। इसको भी मैं पहली आगे क्लास में लिखा चुका हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिए पन्ने पर। ठीक, कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ललित किसकी वैरायटी है। तो इसको भी अलग पन्ने से आप लिख लीजिए, पीछे मैंने आपको लिखाया, इसको अलग पन्ने से लिख लीजिए कि ललित किसकी वैरायटी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, केवल रूबी, पूछा रूबी नहीं, केवल रूबी। रूबी किसकी किस्म है? ठीक है, कह रहा कि रूबी जो है किसकी किस्म है? बेल, अमरूद, अनार, आंवला। तो रूबी जो है अनार की किस्म है। किसकी है? अनार की किस्म है। इसको आप नोट कर लीजिए। पोमग्रेनेट की वैरायटी है रूबी, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा आर्द्र गलन रोग। आर्द्र गलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डंपिंग ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? डंपिंग ऑफ। आर्द्र गलन रोग किसमें लगता है? कह रहा कि आर्द्र गलन रोग जो है किसमें लगता है? आम, आंवला, पपीता, नींबू। तो आर्द्र गलन रोग जो है वो पपीता में लगता है। डंपिंग ऑफ जो है पपीता का रोग है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ताइवान रेड लेडी क्या है? ताइवान रेड लेडी जो है किसकी प्रजाति है? पपीता की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? पपीता की। ताइवान रेड लेडी जो है पपीता की प्रजाति है। आंवला किस कुल का है? पौधा है? तो आंवला जो है यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि आंवला जो है यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फलों के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। ये आप अलग से लिख लीजिए, जो पन्ना आपको मैं बार बार कहता रखा, उसमें स्पंजी ऊतक एक रोग लगता है आम में। वो जो है निर्यातक वैरायटी एक अपने देश की है, अल्फांजो, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, अच्छा दाम मिलता है उसका, लेकिन उस पर जो है स्पंजी ऊतक के कारण जो है उसका क्वालिटी घट रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। आप इसको नोट कर लीजिए। पूछेगा स्पंजी ऊतक के रोग से प्रभावित भारत की कौन सी वैरायटी है आम की, जो उसका मार्केट वैल्यू कम हो रहा है, निर्यात में कमी आ रही है, तो वो अल्फांजो है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिख लीजिए अलग से पन्ने में, रत्ना आम जो विकसित की गई किसके किसके क्रॉस से। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, आपके पास होगा। ठीक है, आप देखे होंगे, मैंने लिखाया भी है, और अलग से इस पन्ने पर लिख लीजिए। ठीक है, फल पकाने में जो है किसका प्रयोग होता है? ठीक है, कह रहा कि फल पकाने में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए इथेन,
बी कह रहा है एथिलीन, एथिलीन। सी एसिटिलीन, मिथिलीन। ठीक है। फल पकाने में किसका प्रयोग होता है? तो फल पकाने में जो प्रयोग होता है वो एथिलीन का प्रयोग होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फल पकाने में किसका प्रयोग होता है? एथिलीन का प्रयोग होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आम का आप जानते हैं ऊपर की बाह्य भित्ति हटा देते हैं और नीचे का जो बीज होता है उसको नहीं खाते हैं। तो मीजोकार्पनी मध्य फल भित्ति खाया जाता है। ठीक है। मैं कुछ का बता दे रहा हूं आपको। फल का नाम और दूसरा लिख दे रहा हूं खाया जाने वाला भाग। क्या कह रहे हैं? फल का नाम, खाया जाने वाला भाग। ठीक है। बेर, आम, पपीता, लीची और सेब। तो बेर का जो खाया जाता है वो बाह्य फलभित्ति सहित, बाह्य फलभित्ति और मीजोकार्प। ये पेरिकार्प और मीजोकार्प जो है बाह्य फलभित्ति। आम का जो है मध्य फल भित्ति। ठीक है। पपीता, पपीता का जो मध्य तथा अंतः फल भित्ति, इसका भी मध्य, बाह्य मध्य, बाह्य तथा मध्य फल भित्ति भी इसका खाया जाता है पपीता का। लीची का एरिल, एरिल। और सेब, सेब का मांसल पुष्पासन। क्या? पुष्पासन। इसका जो है मांसल पुष्पासन, किसका? सेब का मांसल पुष्पासन खाया जाता है या गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। चौबीस के बाद 25। 25 क्या कह रहा है कि इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो, इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो और कैलिफोर्निया किसकी प्रजाति है? तो ये आड़ू की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है? तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फल के बारे में आपको बता चुका हूँ। आप इसको अलग पन्ने से लिख लीजिए। कह रहा है कि कौन सा है? तो अंजीर जो है नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, आम जो है क्लाइमेट्रिक फल है। तो आप इसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिए कि नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है। तो अंजीर जो है नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। ठीक है। आप इसको
अलग पन्ने पे नोट कर लीजिए ताकि आपको लगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बेर में चश्मा चढ़ाने का उचित समय होता है। कह रहा है बेर में जो है चश्मा चढ़ाने का उचित समय होता है। जनवरी फरवरी। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर। तो बेर में चश्मा चढ़ाने का जो उचित समय होता है वो जुलाई अगस्त होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो बेर चढ़ाने का उचित समय होता है वो जुलाई अगस्त होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पपीता के पौधे से पपेन कितने दिन बाद प्राप्त होता है। कह रहा कि पपीता के पौधे से पपेन जो है कितने दिन बाद प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 80 दिन, बी 100 दिन, सी 125 दिन, डी 150 दिन। तो पपीता के पौधे से पपेन जो प्राप्त होता है वो 100 दिन बाद प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर पपीता के लिए, चाहे पपीता के लिए कह दीजिए, चाहे पपीता की खेती के लिए बीज की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? कह रहा कि कितनी होती है। ऑप्शन ए 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। ठीक है, प्रति हेक्टेयर पपीता के लिए बीज की आवश्यकता होती है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है तरबूज की पूसा बेदाना
किस्म संकरण है, यानी पूसा बेदाना तरबूज की जो पूसा दाना किस्म किसका किसके किसके किससे किससे क्रॉस करके निकली है। ठीक है, ऑप्शन ए टेट्रा टू गुड़े पूसा रसाल, बी कह रहा है पूसा रसाल गुड़े टेट्रा टू, पूसा रसाल गुड़े टेट्रा टू। सी कह रहा है यम वन गुड़े हरा मधु, यम वन गुड़े हरा मधु। डी क्या कह रहा है हरा मधु गुड़े यम वन। तो तरबूजा की पूसा बेदाना जो है एक वैरायटी है जो निकाली गई है, वो टेट्रा टू गुड़े पूसा रसाल से। आपका ऑप्शन ये सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आम की संकर किस्म कौन सी है। तो आम की संकर किस्म जो है आम्रपाली, इसमें आंसर दिया गया है, तो आंसर है आम्रपाली ही सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए अलग पन्ने से। ठीक है, 29 कह रहा है कि जो आम्रपाली वैरायटी निकाली गई है आम की, वो किसके किसके क्रॉस से है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम होगा, हम लिखाएंगे नहीं और ना ही इसको आपको हम बताएंगे, इसलिए आप जो है इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, पनामा बिल्ट किस फसल का रोग है। ठीक है, आंवला, पपीता, केला, अनार। तो कह रहा है कि पनामा बिल्ट किस फसल का रोग है, तो वो जो है केला का है। आप इसको नोट कर लीजिए, केला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 निम्नलिखित में से किसमें कृतक वर्ण, जिसको कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन, क्या कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन की प्रथा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एक कृतक वर्ण यानी कि क्लोनल सिलेक्शन की प्रथा है। आम, चावल, गन्ना,
केला। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कृतक वर्ण की जो सामान्य प्रथा है वो जो है आपका केला में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विंटरिंग एक प्रक्रिया की जाती है। विंटरिंग एक प्रक्रिया है या एक प्रक्रिया की जाती है, तो किसमें की जाती है वो? तो विंटरिंग की प्रक्रिया जो की जाती है वो गुलाब में की जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आप उसके जो अलग से पन्ना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, विंटरिंग वाला देख लीजिएगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फूल का भी फ्लोरिकल्चर भी आपके सिलेबस में है, तो उसका विंटरिंग पूछ सकता है किसमें किया जाता है, तो गुलाब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकार्ट का वानस्पतिक नाम क्या है। मैंने आपको लिखा है, इसको अलग से पन्ने पर लिख करके आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलदाउदी में प्रवर्धन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है गुलदाउदी में? शीर्ष शाखा कर्तन व जड़। शीर्ष शाखा कर्तन व जड़ सकर्ष, ठीक है। डी कह रहा है बीज द्वारा। सी कह रहा है सकर्ष। डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो गुलदाउदी में जो प्रवर्धन होता है वो जो होता है वो शीर्ष शाखा कर्तन व जड़ सकर्ष द्वारा होता है। तो आप इसको, आपका ऑप्शन ये सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। कुछ फल हैं जिनका कुल पूछ रहा है नाम, तो मैं कुछ फल हैं उसका मैं आपको लिखा दे रहा हूँ फैमिली सहित, फल का नाम और कुल। फल का नाम, कुल, परिवार चाहे फैमिली, जो भी आप कह लीजिए। जैसे आम, आम का क्या है? एना कार्प
DAC, एनाकार्डियेसी, आम का एनाकार्डियेसी। केला, केला का क्या है? मुजेसी, केला का जो है मुजेसी होगा, ठीक है। और नींबू बेल, नींबू बेल का रूटेसी, क्या होगा? रूटेसी, ठीक है। नींबू बेल का रूटेसी, केला मुजेसी, पपीता कैरिकेकी, कैरिकेसी या कैरिकेकी, कैरिकेकी, ठीक। पांचवा कह रहा है अंगूर, अंगूर का बिटेसी, अंगूर जो है बिटेसी फैमिली का है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि आम जो है एनाकार्डियेसी फैमिली का पौधा है, और केला मुजेसी, नींबू बेल रूटेसी, पपीता कैरिकेसी केकी, अंगूर जो है बिटेसी का है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, कह रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन ए नारियल का, बी गुलाब का, सी रेफलेशिया का, डी जो है कह रहा है कमल का, ठीक है। तो कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, किसका है? रेफलेशिया का है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो रेफलेशिया का है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, फल मक्खी अंडे देती है, कह रहा कि फल मक्खी अंडे देती है, कहाँ देते हैं? पत्ती की निचली सतह पर, मृदा में, सी कह रहा है जो है फलों की मुलायम सतह पर छिद्र बना कर, यानी फल के अंदर। डी कह रहा है फल के ऊपर। तो फल मक्खी अंडा जो देती है वो फलों की मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर, नहीं फल के अंदर वो अंडा देती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको
नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आज मैंने आपको कृषि विज्ञान की शाखा जो फल विज्ञान है, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उसके लगभग जो है 45 से 50 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है। आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज जो है फल विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग मैंने आज आपको सॉल्व करा दिया। अब कल से जो है मैं आपको फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।